In this video, we will discuss about transpiration means factors affecting transpiration in plant. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक इंटरनल फैक्टर या सेलुलर फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें, लाइक एटमॉस्फेरिक फैक्टर जो होते हैं वो क्या क्या होंगे? लाइट, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अवेलेबल सॉइल, वाटर, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स में कुछ सेलुलर फैक्टर या इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, लाइक नंबर ऑफ स्टोमेटा, लीफ की ओरिएंटेशन, ओके, लीफ की ओरिएंटेशन हो गई, लीफ का एरिया हो गया, स्ट्रक्चर हो गए, ओके, कुछ फंगल इन्फेक्शंस हो गए, कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, कुछ केमिकल्स एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट्स के ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हम एक एक करके इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं और वह किस तरीके से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। So first, factor affecting rate of transpiration. Different factors affecting the rate of transpirations are this is cellular factor and atmospheric factor. Cellular factor में हम बात करें तो the cellular factors affecting the rate of transpiration are first है structure of leaves, the orientation of leaf, water status of plant, anti-transpirants, fungal infections, a total number of stomata and their distribution. ओके, तो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से ट्रांसपिरेशन की रेट को अफेक्ट करता है। देखो, कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं कि इंटरनल सरफेस में प्लांट्स के थिक क्यूटिकल की लेयर होती है, वैक्स की लेयर होती है, रेजिन और सुबेरिन का क्या प्रेजेंस और अब्सेंस के कारण क्या होती है, जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो मोटी हो जाती है। कुछ लीव्स में मेसोफिल सेल्स की क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करती है और ट्रांसपिरेशन के रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करती है। कौन कौन से? स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स में क्या क्या आ जाएंगे? थिक क्यूटिकल, वैक्स, प्रेजेंस एंड एब्सेंस या एक्यूमुलेशन ऑफ रेजिन या सुबेरिन, मेसोफिल सेल्स की डेंसिटी, नंबर ऑफ स्टोमेटा की कमी, जो कि ट्रांसपिरेशन की रेट को अफेक्ट करती है। इसके अलावा कुछ डेजर्ट एरिया होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, लीव्स में मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, जैसे फाइलोक्लेट्स, ओके, प्लैंटोड्स, ज़ेरोफाइट प्लांट्स जो होते हैं उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। तो लीव्स का ओरिएंटेशन भी से भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस अफेक्ट होती है। देखो, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, ओके, तो उससे क्या होती है, लाइट डायरेक्ट लीव्स पर पड़ती है, जिससे कि टेम्परेचर राइज होता है। लाइट की डेंसिटी और अगर डायरेक्ट पड़ती है लीव्स पे और डायरेक्ट होती है तो क्या होता है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। अगर प्लांट्स में वाटर्स की कमी है तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम होता है। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि लॉस ऑफ एक्सेस वाटर या एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, ओके, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो अगर प्लांट्स में वाटर का स्टेटस या वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है तो ट्रांसपिरेशन की रेट और ऑटोमेटिकली क्या होती है, कम हो जाती है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि जैसे कि देखो, ट्रांसपिरेशन रेट अगर हाई होती है तो क्या होता है, इंटरसेलुलर जो सेल वॉल होते हैं और के इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होती है वहाँ पर क्या होता है, वाटर लेवल कम हो जाता है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो एक रेनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने साइंटिफिक रिसर्च में इसको प्रूव किया है कि अगर प्लांट में वाटर स्टेटस
कम होता है तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस जो होती है वो चेक होती है। नेक्स्ट वन इज़ एंटी ट्रांसपेरेंट्स। प्लांट्स में कुछ ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, जो कि ट्रांसपीरेशन की रेट को चेक करते हैं, जो कहलाते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स। तो ये जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स की जो इसेंशियल प्रोसेस होती है उसमें कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट शो नहीं करते हैं, लेकिन जो ट्रांसपीरेशन की रेट होती है उसको वो कम कर देते हैं। ओके, सो कुछ केमिकल्स या कंपाउंड्स है लाइक फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन, एब्सिसिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन, ये सब एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ होते हैं प्लांट्स में, जो कि ट्रांसपीरेशन की रेट को चेक करते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में वैक्सेस हो गए, ओके, और सिलिकॉन ऑयल्स हो गए, तो ये भी एंटी ट्रांसपेरेंट्स का काम करते हैं। कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या कहते हैं, हर्बिसाइड्स के रूप में भी काम करते हैं, लाइक कुछ पीजीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के रूप में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन है, जिस किसी भी लीव्स में फंगल इन्फेक्शन होता है वहाँ पर ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस बहुत अधिक होती है, ट्रांसपीरेशन रेट बढ़ जाता है। जैसे कि गेहूं की क्रॉप में जब अस्टिलागो न्यूराट्रेटिसाई का इफेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है ट्रांसपीरेशन रेट, बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है प्लांट से। टोटल नंबर, नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इन द प्लांट। तो जो स्टोमेटा होते हैं उसकी स्टोमेटा की संख्या, उसके आकार, शेप और उसकी पोजीशंस के क्या करती है, ट्रांसपीरेशन की रेट को अफेक्ट करती है। अगर स्टोमेटा के नंबर ज़्यादा हैं किसी लीव्स में और बड़े आकार के स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, जो कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन स्टोमेटा की जो कैविटी में क्या होता है, हाँ, कभी कभी क्या होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं वो शंकंड हो जाते हैं, मतलब उसकी जो कैविटी होती है वह क्या होती है, सिकुड़ जाती है, जैसे कि स्टोमेटा का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, जो कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को कम कर देते हैं। और अगर स्टोमेटा का नंबर्स ज़्यादा है, बड़े आकार के स्टोमेटा है, तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है। ओके, कुछ स्टोमेटा की क्या होते हैं, आउटर सरफेस में क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को कम कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ द सेलुलर फैक्टर या इंटरनल फैक्टर ऑफ प्लांट, जो कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ओके, इसके अलावा है एनवायरमेंटल फैक्टर या एटमॉस्फेरिक फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर भी कह सकते हैं। द एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन आर लाइक लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड वेलोसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। ओके, जो हम एक एक करके देखते हैं कि इसका क्या डिटेल के बारे में। फर्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, the amount of water vapor present in the air at a particular time and temperature is expressed as the percentage of the amount required for saturation at the same temperature. Okay, so the rate of transpiration is inversely proportional to the relative humidity. अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा है, तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस क्या होगी, वो कम हो जाती है, ट्रांसपीरेशन रेट कम हो जाता है। मोर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस इज़ द ट्रांसपीरेशन रेट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में शो करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट वाटर वेपर के फॉर्म में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कम होती है। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। ए हाई टेम्परेचर lowers the relative humidity and opens the stomata even in darkness. As a result, the rate of transpiration increase. अगर कॉमनली बात की जाए तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लीफ की सरफेस पे जब लाइट पड़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर का लॉस वाटर वेपर के फॉर्म में होता ही है। वो प्रोसेस कैसी होती है, टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का,
जिसके कारण की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर का कंटेंट होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं इवन डार्क में भी, तो जिससे कि ट्रांसपीरेशन की रेट बढ़ जाती है, राइज हो जाती है। नेक्स्ट इज लाइट, द स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज इन द डार्क। स्टोमेटा क्या होते हैं, डे के समय ओपन होते हैं और डार्क टाइम पे मतलब रात के समय क्लोज हो जाते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। दिन में जब अगर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के लिए, तो उस टाइम पर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी होती है। नेक्स्ट एयर, इफ द एयर इज स्टिल द ट्रांसपिरेशन रेट इज लो। ओके, अगर एयर जो होती है वो स्थिर रहती है तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, लो होती है। दिस इज बिकॉज द वाटर वेपर एक्यूमुलेटेड around the transpiring organ and reduce the diffusion pressure deficit of the air। जब एयर क्या होती है, रुकी रहती है, तो क्या होता है, एयर की डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट कम होती है, जिसके कारण की ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम होती है। इफ़ द एयर इज मूविंग, अगर हवा बहती है, एंड द सेचूरेटेड एयर अराउंड द लीफ इज रिमूव्ड, जो लीफ के चारों तरफ जो सेचूरेटेड एयर होती है वो क्या होती है, वो रिप्लेस होती जाती है, मूव करती है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन की रेट हाई हो जाती है। Water availability, the transpiration rate is directly proportional to the absorption of water by the roots from the soil। अगर सॉइल में अवेलेबल फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है तो ज़्यादा अमाउंट में प्लांट जो होगा वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। वाटर का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने से क्या होगा कि जब प्लांट्स में एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होंगे तो वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव होते हैं। इसलिए जो वाटर अवेलेबिलिटी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपिरेशन रेट। ए डिक्रीज इन वाटर एब्जॉर्प्शन कॉज द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड विल्टिंग, देयर बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, राइट। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। अगर लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होता है तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है। लीफ का एरिया ज़्यादा है मतलब उसकी साइज़ ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है। ओके, अगर लीफ का एरिया कम होता है, साइज़ छोटा होता है तो लीफ का एरिया कम होता है। लीफ का एरिया कम होने से स्टोमेटा का नंबर्स कम होता है उस लीफ में और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम होती है। कुछ ज़ेरोफाइट प्लांट्स में ही क्या होते हैं, लीव्स का मॉडिफिकेशन होता है, जिससे लीव्स की साइज छोटी छोटी हो जाती है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण। पौधों में रसारोहण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। व्हेन वाटर evaporates through the leaves, a pool is created through the xylem and water moves back to the leaf, this is known as the transpiration pool। देखो क्या होता है, लीफ की जब सरफेस से वाटर का लॉस होता है थ्रू ट्रांसपिरेशन, तो क्या होता है, उसके बीच में एक प्रेशर क्रिएट होता है, सक्शन प्रेशर। तो इंटरनल टिश्यूज़ और एक्सटर्नल टिश्यूज़ जो होते हैं तो उनके बीच में एक प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर ग्रेडियंट होगा। उस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण जो इंटरनल टिश्यूज से जो वाटर होंगे वो क्या कहते हैं, एक्सटर्नल टिश्यूज़ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू पहुँचते हैं, वाटर मूव करते हैं। वाटर के मूव के साथ साथ ये होता है जाइलम के द्वारा। तो वाटर के साथ साथ क्या होता है, कुछ मिनरल सॉल्ट्स का भी मूवमेंट होता है प्लांट्स में। तो क्या होते हैं, अगर किसी लीव से, प्लांट्स की लीव से वाटर जो है वेपर के फॉर्म में उड़ गया है, ट्रांसपायर हो चुका है, तो इंटरनल टिश्यूज़ के जो एक्सेस वाटर होते हैं उसके द्वारा वो फिल करते रहता है, वाटर मूव्स बैक टू द लीफ, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल, राइट। द एसेंट ऑफ सैप दैट इज ड्राइवन बाय ट्रांसपिरेशन depends on following properties of water। First one is cohesion, this is mutual attraction between molecule of water। कोहेशन मतलब क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। नेक्स्ट इज एडेशन, द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टूवर्ड्स पोलर सरफेस। पोलर सरफेस के तरफ वाटर का मूवमेंट, एट्रैक्शन क्या कहलाता है, एडेशन। नेक्स्ट वन इज सरफेस टेंशन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेस देन इन द गैसियस फेस। जो लिक्विड फेस में वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस फेस, जिनको कि सरफेस टेंशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में रसारोहण की प्रक्रिया होती है, राइट। सो दिस इज द फैक्टर्स
द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, इंटरनल फैक्टर्स को सेलुलर फैक्टर्स भी कहा जाता है।